नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शैक्षिक यूट्यूब चैनल स्मार्ट कैरियर क्लासेस में। आज मैं आपको इसमें हिंदी पढ़ाऊंगा, यानी कि हिंदी भाषा का संपूर्ण विकास, जितना भी हिंदी का है सिलेबस, वो पूरा सिलेबस आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा हिंदी भाषा का विकास, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा विकास एवं बोलियां। तो सबसे पहले हमारी भाषा संस्कृत थी। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अभट्ट और अभट्ट से हिंदी का विकास हुआ है। देखते हैं हमारा बौद्ध धर्म है, जो हमारे भारत में या विश्व में एक बौद्ध धर्म है, तो उसमें जो भी साहित्य लिखे गए हैं वो सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो हम नोट कर लेंगे यहाँ से कि जो हमारे बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं, बौद्ध धर्म के साहित्य वह सभी जो हैं पाली भाषा में लिखे हुए हैं, पाली भाषा में। और जैन धर्म जो है उसका एक साहित्य है आगम साहित्य। इसका जो है जो विकास हुआ, यानी जो ये लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है प्राकृत भाषा में, यानी कि बौद्ध धर्म का जो आगम साहित्य है ये प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ है। हम देखते हैं भाषाएं किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम सौर सैनी भाषा। सौर सैनी भाषा से किस भाषा का विकास हुआ है, किस क्षेत्र में इसका उत्थान हुआ है। तो सौर सैनी से पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती हिंदी का विकास हुआ है। उसके बाद देखते हैं हम मगधी से हमारा जो है बिहारी भाषा का विकास हुआ है, और अर्ध मगधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। जो हमारे जो है यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी रहे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम सौर सैनी, यानी सौर सैनी भाषा से किन किन भाषाओं का, किन किन क्षेत्रों का विकास हुआ है। तो सौर सैनी से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, गुजराती का विकास हुआ है, और पहाड़ी का विकास हुआ है, पहाड़ी भाषा का विकास हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे सौर सैनी के बाद मगधी से हमारा जो है ये बिहारी भाषा का विकास हुआ है। बिहारी भाषा का विकास मगधी से हुआ है, और अर्ध मगधी इससे जो है हमारा पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, पूर्वी हिंदी। अभी आगे आपको इनके क्षेत्र बताएं किन किन क्षेत्रों में ये बोली जाती हैं भाषाएं। तो आगे देखते हैं। सौर सैनी से पश्चिमी हिंदी, गुजराती और पहाड़ी भाषा का विकास हुआ है। मगधी से बिहारी भाषा का विकास हुआ है, और अर्ध मगधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। एक हमारे कवि थे स्वयंभू नामक कवि थे, यहीं से लिखे दे रहा हूं, स्वयंभू नामक कवि थे। इन्होंने एक राम काव्य या जो है पौचरित राम काव्य लिखा हुआ था, जिसको लिखा हुआ था इन्होंने अपभ्रंश भाषा में। अपभ्रंश हमारी एक भाषा है अपभ्रंश भाषा में स्वयंभू नामक कवि थे, जिन्होंने राम काव्य को अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ था। जो हमारा हिंदी भाषा है ये कहाँ से लिया गया, यानी कि इसका उत्थान या इसका विकास कहाँ से हुआ है। तो हमारी हिंदी भाषा फारसी भाषा से हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। जो हमारी भाषा है वो भारोपीय परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की हमारी भाषा है। जो हमारी हिंदी भाषा है वह भारोपीय परिवार की है। हिंदी और संस्कृत। तो हिंदी जो है एक हमारी वियोगात्मक भाषा है, और संस्कृत संयोगात्मक भाषा है। वियोगात्मक और संयोगात्मक, जैसे कि एक संस्कृत का हम कोई एक शब्द लेते हैं
तो उसका जब हम हिंदी में अर्थ करते हैं तो उसमें बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, यानी इसमें बहुत सारे शब्दों या अर्थों का संयोग होता है, इसलिए इसको संयोगात्मक भाषा बोलते हैं। संस्कृत को और हिंदी को वियोगात्मक भाषा बोलते हैं। आगे देखते हैं हिंदी भाषा की कितने क्षेत्र हैं, कितनी बोलियां हैं और कितनी उपभाषाएं हैं। तो देखते हैं हमारी जो है हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, संस्कृत की निष्ठ भाषा खड़ी बोली से हुआ है। तो हमारी जो है हिंदी की 5 भाषाएं हैं, हिंदी की 5 भाषाएं एवं 17 बोलियां या उपभाषाएं, 17 बोलियां हैं, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे भाषाएं में तो हम हम बात करेंगे यहाँ से पश्चिमी हिंदी की। देखते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो पश्चिम का इलाका है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पश्चिमी हिंदी में 5 भाषाएं आती हैं, यानी कि पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं। जो है कौन कौन सी हैं देख लीजिएगा। एक हमने ट्रिक बनाया आप लोगों के लिए, बहुत इजी सा ट्रिक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे हम कोई खेल खेलते हैं ना, तो बोलते हैं कि अब ये खेल हो गया तो अब अगला खेल कब है, या कौन से खेल कब कब हैं। तो ऐसे याद कर लेंगे, कब कब हैं। तो यहाँ से हम लिख लेंगे हमारी खड़ी बोली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। ये हमारी पश्चिमी हिंदी की उपबोली यानी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं कब कब हैं, यानी कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। ये हमारी जो हैं पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हैं। हम इसको खड़ी बोली को कौरवी भी बोलते हैं, कौरवी। ब्रजभाषा में पता मथुरा वाला इलाका है, तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, इसका क्षेत्र भी लिख दे रहे हैं, धौलपुर मथुरा, धौलपुर या मथुरा वाला इलाका हमारा हो गया। कन्नौजी हमें पता ही है, सबसे पहले कन्नौज, फरुखाबाद, इटावा, शाहजहांपुर, ये सब हमारे जो हैं एक कन्नौजी भाषा के क्षेत्र हैं। बुंदेली का आ जाइएगा, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, ये सब हमारे बुंदेली के हैं। बुंदेली में जो है आला बहुत फेमस है, तो जो आला है उसमें एक ईश्वरी के फाग गाए जाते हैं। ईश्वरी के फाग वो जो है हमारी बुंदेली भाषा में ही गाए जाते हैं, ईश्वरी के फाग। उसके बाद हरियाणवी में आ जाइएगा, हमारा जो है कौन कौन सी भाषाएं और बोली जाती हैं इसमें, तो इसमें बोली जाती हैं बांगरू, देसाड़ी और जहेली, ये हमारी जो हैं हरियाणवी भाषा में आती हैं। तो यहाँ से पश्चिमी हिंदी में यानी कि जो हमारी हिंदी की 5 भाषाएं हैं, 17 बोलियां हैं, तो उसमें से हमारी जो है पश्चिमी हिंदी में 5 भाषाएं याद कर लेंगे, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। जिसमें से हमारा ऐसे शॉर्टकट से याद कर लेंगे कब कब है, यानी पहला का से खड़ी बोली, बी से ब्रजभाषा, के से कन्नौजी, बी से बुंदेली और एस से हरियाणवी भाषा। अब आगे देखते हैं हम हमारा पश्चिमी हिंदी हो गया। अब पश्चिमी हिंदी के बाद पूर्वी हिंदी में देखेंगे कितनी हमारी जो है भाषाएं आती हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे पूर्वी हिंदी। देखिए पूर्वी हिंदी में हमारा जो है अवध वाला क्षेत्र आता है, अवधी भाषा का जो है इसमें जो है क्षेत्र हुआ है। तो हम यहाँ से एक ट्रिक पूर्वी हिंदी में लिख लेंगे ABC, यानी कि ऐसे हो गया हमारा अवधी, बी से हो गया बघेली, और सी से हो गया हमारा छत्तीसगढ़ी। ये हमारी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं जो बोली जाती हैं ABC। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। जैसे अभी हमने पश्चिमी हिंदी का पढ़ा था कब कब हैं, इसी तरह हमारा जो है पूर्वी हिंदी में ABC यानी अवधी भाषा यानी लखनऊ वाला इलाका हमारा जो हो गया
यहाँ पर ये अवधी भाषा बोली जाती है। और बघेली, बघेली ये हमारा हो गया सतना, ये एमपी वाला इलाका, सतना और रीवा, इधर जो है बघेली बोली जाती है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी पता है हमें, रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। इसी छत्तीसगढ़ी की एक और, जैसे कि छत्तीसगढ़ी है, ये छत्तीसगढ़ी ना आए पूर्वी हिंदी में, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी की जगह दूसरा एक रखा हुआ ऑप्शन उकार बहुला, यानी कि हम इसको छत्तीसगढ़ी को उकार बहुला भी बोलते हैं, उकार बहुला। ये हमारा जो है पूर्वी हिंदी का ही है। छत्तीसगढ़ी का जो है, छत्तीसगढ़ी नहीं है, तो यदि ऑप्शन में छत्तीसगढ़ी नहीं है, उकार बहुला है, तब भी हमारा ये पूर्वी हिंदी का ही क्षेत्र है। आगे देखते हैं अब हम पूर्वी हिंदी के बाद राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। देखते हैं राजस्थानी हिंदी में, राजस्थानी हिंदी में देखते हैं हमारा कौन कौन सा आता है। राजस्थानी हिंदी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से बना देंगे स्ट्रक्चर ताकि याद रहेगा। मेवा, मालवी, मेवा, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी, मारवाड़ी, ये हमारी राजस्थानी हिंदी की जो है भाषाएं हैं। यानी कि यहाँ पे जैसा कि स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं मैप में हमेशा कि ऊपर की ओर उत्तर होता, नीचे दक्षिण, पूर्व पश्चिम, तो यहाँ से हमारा ये उत्तरी इलाका हो गया राजस्थानी का, उत्तरी हिंदी। यहाँ पर जो है ये जो है ये मेवाती बोली जाती है, यहाँ पर मेवाती, मेवाती भाषा बोली जाती है। तो फिर दक्षिणी में मालवी भाषा, और पूर्व में यानी पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी भाषा बोली जाती है, और पश्चिमी में मारवाड़ी। यदि यहाँ पर हम पश्चिमी में लिखेंगे, यानी पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। यानी राजस्थानी में आएंगे तो उत्तर राजस्थानी में मेवाती भाषा बोली जाती है, दक्षिण राजस्थानी में मालवी भाषा, और पूर्वी राजस्थान में जयपुरी भाषा, और पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी भाषाएं बोली जाती हैं। आगे हम देखते हैं अब इसी तरह से हमारे 3 हो गई हैं, जैसे कि हिंदी की 5 भाषाएं थी उसमें से 3 हो गई हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अब आगे देखते हैं हम अपना पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में हमारी जो है कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी में आपने नाम सुना होगा गढ़वाली, कुमाऊनी, ये हमारी जो है ये इलाके भी हैं पहाड़ी के और ये भाषाएं भी हैं। तो हमारी जो है इसमें से पहाड़ी हिंदी में मध्यवर्ती और पश्चिमी 2 भाषाएं, 2 बोलियां बोली जाती हैं। इसमें मध्यवर्ती में आ जाइएगा कुमाऊनी और गढ़वाली और पश्चिमी। तो ये हमारी ये पहाड़ी हिंदी हो गई। अब पहाड़ी हिंदी के बाद हमारी 4 भाषाएं हो गई हैं। पहले हमने पढ़ा था पश्चिमी हिंदी जिसमें कब है पढ़ा था। उसके बाद पूर्वी हिंदी में ABC जिसमें से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा था अब राजस्थानी हिंदी जिसमें मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी। अब पहाड़ी हिंदी, और पहाड़ी हिंदी के बाद अब हमारा बचा हुआ है बिहारी। बिहारी को भी देख लेते हैं। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी या बिहारी भाषा देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो यहाँ से भी हम देख लेंगे BMM बहुत फेमस भाषा जो बिहारी है, हम लोगों को पता है, आप लोगों को पता, बहुत सारे इसके सॉन्ग भी आते हैं, पिक्चरें भी आती हैं। तो हमारा इसमें हो गया भोजपुरी, मैथिली और मगही। ये हमारा जो है बिहारी भाषा यानी बिहारी भाषा की जो हिंदी की बोलियां हैं उनका क्षेत्र है। तो भोजपुरी में हमें पता ही है कौन कौन सा क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा जो है भोजपुरी में उपभाषा जो सबसे ज़्यादा कोई उपभाषा बोली जाती है तो सबसे ज़्यादा भोजपुरी उपभाषा बोली जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा उपभाषा बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो हमारी भोजपुरी बोली जाती है। उसके बाद मैथिली के बाद मगही। तो इनका क्षेत्र भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा
तो इसका क्षेत्र है जो हमारा ये भोजपुरी वाला जो क्षेत्र है वो हमारा है बनारस, नंगपुरिया, ये उसके बाद मैथिली का है हमारा क्षेत्र जो है वो मगही का है दरभंगा और पूर्णिया। और जो मैथिली में भाषाएं बोली जाती हैं एक दो और, तो वो बोली जाती हैं हमारी जो है, नहीं मैथिली का है जो है दरभंगा और पूर्णिया ये इलाका है। और मगही का हमारा जो इलाका है वो है पटना और गया वाला इलाका जो है, इसमें हमारी जो है ये मगही भाषा बोली जाती है। तो इस तरह से हमारी जो है 5 प्रकार की जो हिंदी की भाषाएं थीं वो हमने बता दी। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी, जिसमें हमने पढ़ा कब कब है, यानी कि कैसे खड़ी बोली, बी से ब्रज भाषा, फिर कैसे कन्नौजी, फिर बी से बुंदेली और एस से हरियाणवी। उसके बाद हमने पढ़ा था पूर्वी में पढ़ा था ABC यानी कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद पढ़ा था राजस्थानी में हमने पढ़ा था मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी। उसके बाद पढ़ा था हमने पहाड़ी में जो है कुमाऊनी और गढ़वाली और पश्चिमी। उसके बाद बिहारी में BMM यानी कि भोजपुरी, मैथिली और मगही। इस तरह से हमारी जो हिंदी भाषाएं की जो हमारी हिंदी की जो 5 भाषाएं हैं उनके क्षेत्र हैं जो बोलियां हैं वो यहाँ से कंप्लीट हुई हैं। इसमें थोड़ा अब हिंदी भाषा का हुआ है तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इसका विकास ये हमारे संविधान में किस तरह से है। तो हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, जबकि हमारे देश की राजभाषा है। तो हमारी जो राजभाषा है वो हमारी हिंदी है। राजभाषा हमारी जो है वो हिंदी है। और जो हिंदी है इसको जो है 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान ने अपनाया था। जो है जब हमारा संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थीं और 14 भाषाएं थीं। तो ये जो हिंदी भाषा है, जो भाषाएं संबंधित हैं, ये हमारी 8वीं अनुसूची में रखी गई हैं। तो इसको जो है 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने राजभाषा का दर्जा दिया है। उसके बाद राजभाषा का दर्जा जो दिया है ये आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 143 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 343 में राजभाषा का दर्जा। उसके बाद अनुच्छेद 351 यानी कि आर्टिकल 351 में जो है हमारा वो दिया हुआ है कि हिंदी भाषा का प्रचार ये हमारे जो है संविधान के आर्टिकल 351 में दिया हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 120 यानी कि अनुच्छेद 120 में दिया हुआ है कि संसद के प्रयोगों में, यानी कि जो हमारा संसद के कार्य होंगे उनमें भी ये प्रयोग की जाएगी। और उसके बाद है आर्टिकल हमारा जो है 210, इसमें राज्य विधानमंडलों में, आर्टिकल 210 में राज्य विधानमंडलों में हमारी जो है हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से जो है हमारा हिंदी भाषा का जो आज क्रम था या विकास था, जो बोलियां थीं, क्षेत्र थे, वो हमने आज आपको इस चैप्टर में कंप्लीट किए। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको हिंदी का आगे और विकास क्या क्या आगे आए वो आगे आपको पढ़ाएंगे। तो हमारा जब संविधान बना हुआ था, कंप्लीट हुआ था, तब हमारी जो है 14 भाषाएं थीं। उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 तक जो है हमारे संविधान में 14 भाषाएं थीं। उसके बाद हमारे संविधान संशोधन हुए तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 यानी हम शॉर्टकट कर सकते हैं नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 MSDB यानी महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, ऐसे भी याद कर सकते हैं, यानी कि मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को जोड़ा गया। इस तरह से वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं।